हेलो एवरीवन। तो चलो कुछ मज़ेदार करते हैं और वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स हम ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शेड्यूल का ट्रिक देख लेते हैं। हम जो वैक्सीन्स देने वाले हैं उसका एज क्या है, डोज़ क्या है और हम उसको कौन से रूट से देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एज देख लेते हैं। सबसे पहले जब बेबी का बर्थ हुआ है तो हम बर्थ डोज देने वाले हैं, तो एट बर्थ। देन वीक्स 6, 10 एंड 14 वीक्स। अगर हमारे वैक्सीन के नाम में इनएक्टिवेटेड या फ्रैक्शन या कॉन्जुगेट आता है तो हम 10 गायब कर देंगे, मीन्स ये 10th वीक हम गायब कर देंगे, सिर्फ 16 और 14 वीक लेंगे। देन मंथ एट 9 मंथ, 16 to 24 मंथ, 16 to 18 मंथ। अब ईयर्स में आ जाएगा हमारा 5 to 6 ईयर्स एंड 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। अगर हम डोज देखें तो जो हम देखने वाले हैं वैक्सीन, उसमें मैक्सिमम वैक्सीन्स के डोज 0.5 ml हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, जो हमारा BCG है वो अंटिल 1 मंथ ऑफ एज 0.05 ml देते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ हम वो 0.1 ml देते हैं। सेम IPV जो हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है उसकी भी डोज है 0.1 ml। देन विटामिन A जो है वो हम उसका जो फर्स्ट डोज होता है 1 ml देते हैं, और उसके रेस्ट जो भी डोज होते हैं 2nd to 9th डोज वो होते हैं 2 ml, और ये हम ओरल देते हैं। ड्रॉप्स में हम 2 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स की बातें करेंगे। तो 2 ड्रॉप्स ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद ज़िंदगी के, और 3 ड्रॉप्स रोटा वायरस वैक्सीन RVV। 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो RVV। देन रूट्स, अगर हम रूट देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे HPV हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट 1 to 3, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV, तो PPH। ठीक है। तो जो PPH होता है पोस्टपार्टम हेमोरेज, उसमें हम ऑक्सीटोसिन देते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो जो हम ऑक्सीटोसिन देते हैं ना वो इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि PPH में ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर देते हैं, तो यहाँ जो हम ट्रिक बनाए हैं PPH, ये भी हम इंट्रामस्कुलर देने वाले हैं। ठीक है। और ये जो हमारे PPH है इनको हम देते हैं एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, और इनके बारे में एक कॉमन फीचर है कि ये तीनों के तीनों हम देते हैं 0.5 ml। ठीक है। देन सब क्यूटेनियस, तो सब क्यूटेनियस को हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अगर तुम क्यूट हो तो जो मर्ज़ी वो करोगे, क्यूट हो तो जो मर्ज़ी वो करोगे। मर मतलब मीज़ल्स, रुबेला, और JE जैपेलिस एन्सेफेलाइटिस। अब जो हमारा MR है, MR में R आ रहा है, तो ये हम देंगे राइट अपर आर्म में। तो अगर हमने MR को राइट में दे दिया तो हमारा G बच गया, G को अब हम देंगे लेफ़्ट में। अब इंट्राडर्मल में आ जाएगा हमारा BCG और IPV का जो P है, P को हम ऐसे R बना सकते हैं, तो हम इसको देंगे राइट आर्म में, दूसरा जो BCG बच गया वो देंगे फिर हम लेफ़्ट आर्म में। अब इसमें भी कॉमन फीचर हमारा क्या है, जो BCG और IPV है उसको हम 0.1 ml दे रहे हैं। ठीक है। और जो हमारा MR और JE है इन दोनों को हम दे रहे हैं 0.5 ml। अब हम अपनी वैक्सीन की चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो प्रेगनेंसी में हम देने वाले हैं TT या फिर TD। TT मीन्स टिटनस टॉक्साइड, और TD में टिटनस और डिप्थीरिया दोनों के वैक्सीन होते हैं D, लेकिन जो डिप्थीरिया का वैक्सीन है वो लो डोज में होता है। ठीक है। तो TD1, TD2, TD बूस्टर। TD1 कब देंगे, अर्ली प्रेगनेंसी। TD2 4 वीक्स आफ्टर TT1, और जो हमारा TD बूस्टर है वो कब देंगे, जब TT1 और TT2 जो है वो 3 ईयर्स के अंदर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है। इन तीनों के डोज होंगे 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर देने वाले हैं अपर आर्म में। ठीक है। अब इन्फेंट के लिए हम देखने वाले हैं। तो इन्फेंट के लिए सबसे पहले हम बर्थ डोज में क्या देते हैं, BCG, हेपेटाइटिस B, OPV0 ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है। ये है तीनों हमारे बर्थ डोज। तो जो हमारे BCG है वो एज बर्थ एज जितने जल्दी पॉसिबल हो सके हम देते हैं। कब तक दे सकते हैं, टिल 1 ईयर ऑफ एज। हेपेटाइटिस B भी जितने जल्दी पॉसिबल हो सके देते हैं, विदिन 24 आवर। OPV हम देते हैं विदिन 15 डेज, जितने जल्दी पॉसिबल हो सके। ठीक है। फिर हमने BCG के लिए देखा कि वो एक्सेप्शन है। ठीक है। उसका जो
डोज है विद इन 1 मंथ 0.05 ml है और आफ्टर 1 मंथ 0.1 ml है। फिर हमने BCG के लिए देखा था कि वो इंट्राडर्मल है। तो हमने देखा था कि अगर IPV जो है वो राइट आर्म में लगा रहे हैं तो हम ये लगाने वाले हैं लेफ़्ट आर्म में, इंट्राडर्मल लेफ़्ट आर्म में लगाने वाले हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस H, ये हमारे PPH के अंदर आता है। तो PPH के बारे में हमने क्या स्पेशल फीचर देखा, ये हम देते हैं इंट्रामस्कुलर, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई और 0.5 ml PPH, ठीक है। देन OPV ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद ज़िंदगी के, तो हम 2 ड्रॉप्स देंगे, ओरली देंगे ये। देन OPV 1, 2 and 3। अब जो OPV 1, 2 and 3 है, अब हमारी बर्थ डोज तो ख़त्म हो गए, तो अब हम वीक्स में आ गए, तो 6, 10 and 14। तो OPV 1, 2 and 3 ये 6, 10 and 14 में देंगे। कब तक दे सकते हैं, 5 years ऑफ एज तक दे सकते हैं। OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो 2 बूंद ज़िंदगी के, ओरली। देन पेंटावेलेंट, अब हम जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चे को दे रहे थे वो हाथ से दे रहे थे, ठीक है। तो वो जो ड्रॉप की बॉटल है वो हमने ऐसे फिंगर्स अपने मतलब पूरी 5 उंगलियों से पकड़ी हुई है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट 1, 2 and 3 ये भी 6, 10 and 14 टिल 1 year ऑफ एज तक दे सकते हैं। ये भी कॉमन में आता है, तो 0.5 ml। ये PPH का मेंबर है ना, कॉमन नहीं, ये PPH का मेंबर है। तो PPH के लिए हमने क्या स्पेशल देखा, इंट्रामस्कुलर, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई 0.5 ml। देन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, तो हमने बोला था कि जब भी हम कॉन्जुगेट, इनएक्टिवेटेड या फिर फ्रैक्शन वर्ड सुनेंगे तो हम 10 गायब कर देंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन। अच्छा, हमने ये जो OPV था, OPV की जो बॉटल थी वो अपनी 5 उंगलियों से पकड़ी थी, ठीक है। 5 उंगलियों को कॉन्जुगेट किया हमने, तब तो ये बॉटल पकड़ी हमने। तो ये कॉन्जुगेट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब कॉन्जुगेट है तो 10 गायब कर देंगे, तो 6 and 14 वीक्स में हम ये देने वाले हैं, ठीक है। और इसका बूस्टर डोज हम 9 to 12 मंथ में देते हैं। अब PPH का मेंबर है ये, तो PPH का स्पेशल फीचर इंट्रामस्कुलर, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई 0.5 ml। देन अब जब हम बच्चे को ये वैक्सीन देंगे तो उसके बाद जो बच्चा है वो रोने वाला है, रोटा वायरस। अब बच्चा क्यों रोने वाला है, क्योंकि हमने उसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी है। अब ये जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल है, जाहिर सी बात है अगर हम बच्चे को इंजेक्शन लगाएंगे तो वो रोएगा ही। तो रोटा वायरस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस RVV 6, 10, 14 वीक्स, अभी हम वीक्स में ही चल रहे हैं, 6, 10, 14 वीक्स टिल 1 year ऑफ एज तक देंगे। अब RVV में है हमारे 3 लेटर्स, तो यहाँ पे हम 3 ड्रॉप्स ही देने वाले हैं, और ड्रॉप्स है तो ओरली ही देंगे। देन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो ये जो होता है इसके 2 फ्रैक्शनल डोज होते हैं। फ्रैक्शन वर्ड आ गया, इनएक्टिवेटेड वर्ड आ गया, तो हम इसमें से 10 गायब कर देंगे। तो 6 and 14 वीक्स ऑफ एज में हम ये देने वाले हैं। अब हमने देखा था इंट्राडर्मल में आते हैं BCG और IPV, और ये दोनों हम देते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है। और 0.1 ml, तो ये IPV भी हम देंगे 0.1 ml इंट्राडर्मल, और IPV का जो P है उसको हम R बना सकते हैं थे, हमने ऐसा देखा था कि P को R बना लेंगे, तो ये राइट अपर आर्म में हम देने वाले हैं। देन वो बच्चा अगर बोल सकता तो वो तुमसे क्या बोलता, वो बोलता जो मर्ज़ी वो मत करो मुझ पे, ठीक है। अब उसको तुमने पोलियो पिला दिया, रोटा वायरस का वैक्सीन दे दिया, इंजेक्टेबल पोलियो की वैक्सीन भी लगा दी, तो वो बच्चा काफ़ी रोएगा ना, वो इसलिए रो रहा था। तो अगर वो बोल सकता तो वो तुमसे बोलता जो मर्जी मत करो मेरे साथ, ठीक है। तो MR से मिजल्स रुबेला, JE जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, A से विटामिन A का फर्स्ट डोज, ठीक है। तो जो हमारा MR है, अब हम यहाँ पे मंथ में आ गए हैं, ठीक है। तो MR जो है 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद लगाएंगे, ठीक है, 9 to 12 मंथ के बीच में। और ये जो है ये टिल 5 years ऑफ एज तक हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब MR हमने देखा था कि मर्जी में स्पेशल फीचर क्या था कि ये हम सबक्यूटेनियस लगाने वाले हैं, क्यूट हो तो जो मर्जी वो करोगे, हमने ऐसा ट्रिक देखा था। तो अब हम ये लगाने वाले हैं सबक्यूटेनियसली, और MR में R आता है तो हम ये लगाने वाले हैं राइट अपर आर्म में, यहाँ हाँ राइट अपर आर्म में लगाने वाले हैं। और क्यूट तो सबक्यूटेनियसली, और मर्जी 0.5 ml लगाते थे हम, ठीक है, तो 0.5 ml। JE सेम, मर्जी सबक्यूटेनियसली। अब
MR अगर राइट में गया तो ये लेफ़्ट में जाएगा, लेफ़्ट अपर आर्म में लगाएंगे 0.5 ml, और ये भी कब लगाने वाले हैं हम 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 9 to 12 मंथ के बीच में। विटामिन ए भी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं। और हमने बोला था कि वो बच्चा बोलेगा ए, जो मर्जी वो करोगे, ए मर, तो मर्जी मीन्स विटामिन ए और MR जो है वो एक साथ लगाते हैं। विटामिन ए का फर्स्ट डोज हमने जब ट्रिक देखा था तो देखा था कि 1 ml लगाते हैं, रेस्ट डोज जो होते हैं वो 2 ml लगाते हैं, मतलब कि 2 ml देते हैं विटामिन ए, ओरली देते हैं, ठीक है, ओरल। देन अब हम चिल्ड्रंस के लिए देखेंगे। चिल्ड्रंस में सबसे पहले हम देंगे DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ये DPT जो है वो पेंटावेलेंट का ही पार्ट है ना, तो ये ट्राईवेलेंट है, पेंटावेलेंट का ही पार्ट है, तो ये भी हम पेंटावेलेंट मतलब PPH, पेंटावेलेंट हमारे PPH का पार्ट था ना, तो PPH हम कैसे देते थे, इंट्रामस्कुलर, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई 0.5 ml, तो सेम हम DPT के साथ भी करेंगे, पर ये हम देने वाले हैं 16 to 24 मंथ में। अब हमारी मंथ की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। देन MR का सेकेंड डोज जो है वो भी सेम 16 to 24 मंथ। अब मर्जी हम कैसे देते थे, क्यूट हो तो जो मर्जी वो करोगे, हम ऐसा बोल रहे थे ना, तो सबक्यूटेनियसली MR में R है तो राइट अपर आर्म में 0.5 ml। देन OPV बूस्टर सेम 16 to 24 मंथ। ओरल पोलियो है तो 2 ड्रॉप्स 2 बूंद ज़िंदगी के ओरली देंगे। देन JE2 जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस भी सेम 16 to 24 मंथ में हम देने वाले हैं। मर्जी क्यूट था वो सबक्यूटेनियसली। MR जो था वो राइट में जाता है तो ये लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट अपर आर्म 0.5 ml। देन विटामिन ए के लिए हमने देखा था कि जो उसका फर्स्ट डोज है वो होता है हमारा 1 ml और रेस्ट डोज होते हैं हमारे 2 ml। तो विटामिन ए जो है उसका 2 to 9 डोज अब हमको देना है, फर्स्ट डोज हम दे चुके हैं, तो सेकेंड डोज हम कब देते हैं 16 to 18 मंथ। अब ये 2 to 9 डोज हमको देना है, तो 9 2 ज़ा 18, तो 18 मंथ में सेकेंड डोज देंगे, और रेस्ट जो भी डोज बच गए वो हर 6 महीने के बाद हम देंगे, टिल 5 years ऑफ एज तक इसके 9 डोज हम दे देते हैं। कितना देते हैं 2 ml, ओरली देते हैं, ठीक है। देन DPT बूस्टर, तो DPT बूस्टर जो होता है वो हम कब देते हैं 5 years ऑफ एज में देते हैं, 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं और अपर आर्म में देते हैं। इससे पहले हमने DPT के लिए क्या देखा था, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, लेकिन लास्ट की ये जो 2 हैं हमारे वैक्सीन्स उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया है, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा ईयर्स के हैं, ऐसे हम करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो DPT बूस्टर 2 5 years ऑफ एज में देंगे, जो हमारा डोज है वो तो सेम रहेगा 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर ही दे रहे हैं लेकिन साइड चेंज हो गया है, ये अपर आर्म हो गया, ठीक है। देन TT और TD ये 10 years एंड 16 years ऑफ एज में हम देंगे, ये भी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में हम देने वाले हैं, ठीक है।